बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक महान और विद्वान आचार्य रहते थे। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास शिक्षा लेने आते थे। आचार्य केवल विद्या ही नहीं देते थे, बल्कि अपने शिष्यों को जीवन के सही मार्ग पर चलना भी सिखाते थे। आचार्य के आश्रम में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही बहुत बुद्धिमान, परिश्रमी और अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। आचार्य की एक बेटी भी थी। वह बहुत सुंदर, विनम्र और गुणवान थी। उसकी मधुर वाणी और सरल स्वभाव के कारण आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति उसका सम्मान करता था। समय के साथ साथ तीनों शिष्य भी उसके स्वभाव और सुंदरता से प्रभावित हो गए, लेकिन वे अपने गुरु का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने मन की बात किसी से नहीं कही। एक दिन दुर्भाग्य से आचार्य की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। आश्रम में वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह दुनिया छोड़कर चली गई। यह समाचार सुनकर पूरा आश्रम शोक में डूब गया। आचार्य दुख से टूट गए और तीनों शिष्य भी बहुत दुखी हो गए। जब उसका अंतिम संस्कार किया गया, तब तीनों शिष्यों ने अपने अपने तरीके से उसे याद रखने का संकल्प लिया। पहला शिष्य बहुत दुखी था। उसने सोचा कि वह उसकी याद को हमेशा अपने पास रखेगा, इसीलिए उसने उसकी अस्थियां इकट्ठा करके सुरक्षित रख लीं और उनकी रक्षा करने लगा। दूसरा शिष्य उससे बहुत प्रेम करता था। उसने निश्चय किया कि वह उस स्थान को कभी नहीं छोड़ेगा जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ था, इसीलिए वह श्मशान में ही रहने लगा और उसकी राख की देखभाल करता रहा। तीसरा शिष्य ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसने सोचा कि यदि उसे कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जिससे वह उसे वापस जीवन दे सके, तो शायद वह फिर से जीवित हो सकती है। वह कई नगरों और आश्रमों में गया। कई वर्षों तक कठिन साधना और अध्ययन करने के बाद उसे एक साधु से एक रहस्यमयी मंत्र मिला, जिससे मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता था। चमत्कार, कुछ वर्षों बाद तीनों शिष्य फिर से एक स्थान पर मिले। तीसरे शिष्य ने उन्हें अपने मंत्र के बारे में बताया। वे तीनों श्मशान पहुंचे। पहले शिष्य ने अस्थियां दी, दूसरे शिष्य ने राख दिखाई और तीसरे शिष्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह लड़की फिर से जीवित हो गई। बड़ा प्रश्न, अब तीनों शिष्य खुश तो थे, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया। तीनों ही सोचने लगे कि लड़की से विवाह करने का अधिकार किसे है। पहला शिष्य बोला, मैंने उसकी अस्थियों की रक्षा की, इसीलिए वह मेरी है। दूसरा शिष्य बोला, मैंने श्मशान में रहकर उसकी राख की रक्षा की, इसीलिए वह मेरी है। तीसरा शिष्य बोला, मैंने उसे जीवन दिया है, इसीलिए वही मेरा अधिकार है। विवाद इतना बढ़ गया कि अंत में यह प्रश्न राजा किंग विक्रमादित्य के सामने रखा गया। बेताल का प्रश्न जब यह कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, बताओ इन तीनों में से उस लड़की का पति बनने का अधिकार किसे है? राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले, जिसने मंत्र पढ़कर उसे जीवन दिया, वह तो उसके लिए पिता के समान हुआ। जिसने अस्थियां संभाल कर रखी, वह पुत्र के समान हुआ। लेकिन जिसने श्मशान में रहकर उसकी राख की रक्षा की, वही वास्तव में उसका सच्चा प्रेमी है और उसी को उसका पति बनने का अधिकार होना चाहिए। बेताल की प्रतिक्रिया राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल न्यायपूर्ण है। तुम सच में बुद्धिमान हो। लेकिन जैसे ही राजा बोले, बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम को उसे पकड़ने के लिए फिर से वापस जाना पड़ा। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और समर्पण में दिखाई देता है।